इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। हमारे जैसे लाखों लोग बिहार के इस फैसले से आहत हैं, असहमत हैं। तो इसका लाभ कालांतर में, भविष्य में बीजेपी को भी नहीं मिलने जा रहा। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच अब बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार के जाने की नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की भी है कि उनके बाद बिहार की कमान किसे मिलेगी। और इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जी हां, आनंद मोहन सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली भेजा गया तो इसका नुकसान सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने निशांत कुमार को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर उन्हें राजनीति में लाना है तो आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ लाया जाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यहाँ सीएम पद कुछ इस तरह से चल रही है, कौन सीएम बनेंगे? अब ये फैसला तो जो लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं वही करेंगे, लेकिन फैसला स्वयं नीतीश कुमार जी का ही क्यों नहीं हो। हमारे जैसे लाखों लोग बिहार के इस फैसले से आहत हैं, असहमत। अभी देखिए, अभी जो कुछ आपने जनता में पिछले चुनाव में जाके कहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है। और जो भी लोग बैठे मंत्रणाकार, योजनाकार, ये समझते हों कि इससे लाभ होगा, इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। बैठे ठाले इसका लाभ अपोजिशन को मिल जाएगा, प्रतिपक्ष को मिलेगा, क्योंकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा मतदाता है, इसमें इस फैसले का खराब मैसेज गया। बिल्कुल, जो भी आप लोग हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, मैं जनता के बीच लगातार घूमता रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो इसका लाभ कालांतर में, भविष्य में बीजेपी को भी नहीं मिलने जा रहा। इसलिए क्षणिक जो भी लोग समझते हो ये ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये चाणक्य और कूटनीति, जो भी सफलता कूटनीतिक समझते हो, लेकिन मैं समझता हूं साधारण तौर पर कि इसका नुकसान ही होगा। दबाव में फैसला लिया गया नीतीश कुमार, ये जो फैसला नीतीश कुमार ने, और ये नीतीश जी जाने और बीजेपी जाने, लेकिन जो मैसेज गया उसकी बात मैं कह रहा हूं। जो पब्लिक में मैसेज है वो ठीक मैसेज नहीं है। एनडीए के सेहत के लिए अच्छा मैसेज ये नहीं। निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी है और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम किया है। निशांत जी का आना, समृद्धि यात्रा पर नीतीश जी का निकलना, यह आक्रोश को संतुलित करने में कुछ हद तक कामयाबी इससे हासिल हुई है। लेकिन अब निशांत कुमार को लाते हैं तो अच्छी बात है। तब ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री ना। इसलिए अगर लाते हैं तो फुल फ्लेजेड लाना चाहिए, बैठ के ठंडे मन से इन सब बातों पर कैसे भरपाई होगी करना चाहिए। अगर नहीं,
बीजेपी से तो मैं तो कोई सजेशन करता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि तब जो एक लवकुश का मैसेज था, पिछड़ा का मैसेज था, अति पिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। अग्रणी भूमिका में है। ये ना देखिए, चेतन आनंद युवा हैं, निशांत कुमार युवा हैं, एक दूसरे को आकर्षित, हम लोग के पारिवारिक रिश्ते हैं, ये स्वाभाविक है। निशांत को अगर महसूस होगा कि चेतन का साथ मिले। तो जैसा कि आपने सुना, आनंद मोहन ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अगर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाता है तो इसका असर सिर्फ सत्ता के समीकरणों पर नहीं बल्कि एनडीए की सियासी सेहत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और सत्ता का अगला चेहरा कौन बनता है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.